Hi everyone and welcome to our college, and in today's session we are going to cover the best tech jobs for 2026 in the Indian context. Before we start the session, there's a special announcement for a student discount on the Prime batch, which is the complete AIML batch जिसके अंदर हम AI job preparation करने वाले हैं 4+ months में. So the classes for Prime are going to start from 15 November and the special student discount is going to remain valid till 1st November शाम के 10 बजे तक. The link for enrolling in the batch is in the description box. तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के साथ. आज के सेशन के अंदर हम बेस्ट टेक जॉब्स को कवर करने वाले हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ हाई डिमांड एंड हाई पे. अब जब हम बात करेंगे बेस्ट टेक जॉब्स की, इट ऑल्सो डिपेंड्स अ लॉट ऑन हु वी आर. क्या हम एक फ्रेशर हैं जो भी इंडस्ट्री के अंदर जस्ट एंटर करने वाले हैं, या फिर हम एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं हु इज लुकिंग टू मेक अ स्विच. तो आज के सेशन के अंदर हम बहुत जेनेरिक नहीं रखेंगे चीज़ों को, जैसे 5 हमने जॉब्स लिस्ट कर दिया, AI इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, फुल स्टैक डेवलपर एंड उनके एवरेज पैकेजेस को डिस्कस कर लिया. हम आज के सेशन के अंदर डिटेल में कैटेगरी वाइज चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस कि उन कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से स्किल्स हैं जो हमें सीखने पड़ेंगे टू एक्चुअली टारगेट द हाईएस्ट पेइंग स्किल्स. सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू कवर द 4 मेन कैटेगरीज जिनके अंदर आज की डेट में इंडियन टेक सेक्टर के अंदर मेजॉरिटी जॉब्स हमारे पास अवेलेबल हैं. नाउ वी आर गोइंग टू कवर द फर्स्ट कैटेगरी विच इज फॉर फ्रेशर्स. जब भी हम फ्रेशर लेवल पर जॉब्स या इंटर्नशिप्स लेने की बात करते हैं, हमारे पास 2 मेजर तरीके होते हैं. या तो हम ऑन कैंपस अप्लाई करेंगे कंपनीज के अंदर, या फिर हम ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं. अब जब भी हम फ्रेशर लेवल पर या इनफैक्ट किसी भी लेवल पर टॉप टेक जॉब्स की बात कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ पे. तो फ्रेशर लेवल पर मेजॉरिटी जो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स आज की डेट में एग्जिस्ट करती है, मोस्ट ऑफ देम आर आइदर इन मैंग कंपनीज और इन HFTs. HFTs आर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स एंड इनको हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले बिकॉज दीज आर कंपनीज विच मोस्टली हायर फ्रॉम स्पेसिफिक Tier 1 कॉलेजेस विच इज नॉट गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर मोस्ट ऑफ अस. वी आर गोइंग टू कवर मैंग कंपनीज. अब जब भी हम मैंग की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल की बात नहीं कर रहे, हम उसके साथ में जो और दूसरी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, जैसे सैमसंग हो गई, अडोबी हो गई, JP मॉर्गन हो गई, मॉर्गन स्टैनली हो गई, गोल्डमैन सैक्स हो गई या ओरेकल हो गई, इस तरीके की कंपनीज की भी बात करेंगे जो अच्छे पैकेजेस ऑफर करती हैं फ्रेशर्स को. प्लस वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर टॉप इंडियन स्टार्टअप्स जैसे जोमैटो, पेटीएम एंड फोन पे हो गए. अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज कंपनीज, दे मोस्टली हायर फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर रोल्स. तो इन रोल्स के लिए व्हाट आर द डिफरेंट स्किल्स दैट वी नीड टू स्टडी. अब जब भी हम स्किल्स की बात कर रहे हैं फॉर दीज स्पेसिफिक कंपनीज एज अ फ्रेशर, हमें एक्चुअली बहुत सारी डिफरेंट स्किल्स को कवर करना होता है. सबसे पहले तो ये हमसे DSA पूछती हैं, उसके साथ में दे ऑल्सो रिक्वायर सम रेलेवेंट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, प्लस दे रिक्वायर सम गुड प्रोजेक्ट्स. उसके साथ में हमसे अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी एक्सपेक्टेड होते हैं, प्लस कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स की जो नॉलेज होगी. तो काफी मिक्स ऑफ थिंग्स हैं जिनके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ता है एज अ फ्रेशर फॉर दीज पर्टिकुलर कंपनीज. तो हम इन सारे स्किल्स को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कवर करने वाले बिकॉज दिस इज समथिंग जिसको ऑलरेडी हम बहुत सारे सेशंस के अंदर कर चुके हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट द मेजर स्किल जिसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है इन द इंटायर हायरिंग प्रोसेस फॉर दीज कंपनीज, then that is going to be DSA for fresher level. DSA का ऑलमोस्ट पूरे हायरिंग प्रोसेस में 60 to 65% वेटेज होता है एंड जो रेस्ट वेटेज होता है दैट इज टेकन अप बाय डेवलपमेंट, बाय प्रोजेक्ट्स, बाय आवर कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स एंड अदर स्किल्स, अज्यूमिंग दैट वी ऑलरेडी हैव अ गुड CGPA. क्योंकि इनमें से मेजॉरिटी कंपनीज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहां पर एक अच्छी CGPA भी एक रेलेवेंट क्राइटेरिया होता है. नाउ वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स. तो ये जो कंपनीज हैं ये हमसे एक्सपेक्ट करती हैं कि हमने कुछ क्रिएटिव, कुछ यूनिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हो. प्लस सम ऑफ दीज कंपनीज दे ऑल्सो एक्सपेक्ट कि हमने करिकुलम से बाहर, अपने सिलेबस से बाहर, कॉलेज करिकुलम से बाहर जाकर कौन सी एडिशनल चीजें हैं जिनको टेक के अंदर एक्सप्लोर किया है, टेक के अंदर सीखा है. तो ऐसे में अगर हम डेवलपमेंट के साथ कोई और एडिशनल एक स्किल सीखते हैं और उसके हम 1 to 2 प्रोजेक्ट्स अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड करते हैं, देन दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बेनिफिट अस. इसके अंदर हम 1 to 2 या तो AIML प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं या फिर IoT प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया. तो इस तरीके से हम कुछ एडिशनल स्किल्स को भी सीख सकते हैं जिसके अंदर हम कुछ माइनर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं टू ऐड इन आवर रेज्यूमे. प्लस दिस इज ऑल्सो समथिंग विच विल बी अप्रिशिएटेड बाय कंपनीज विच आर ऑल्सो लुकिंग टू एक्सपैंड इन द फील्ड ऑफ AI. तो यहाँ पर अपने रेज्यूमे के अंदर हम कुछ AIML प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं या कुछ और टेक्नोलॉजीज को ऐड कर सकते हैं अलॉन्ग विद आवर कोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. नेक्स्ट इज द सेकंड कैटेगरी जिसके अंदर हम कवर करने वाले कंपनीज विच हायर डेडिकेटेडली फॉर फुल स्टैक रोल्स. इसके अंदर हमारे टॉप स्टार्टअप्स आ जाते हैं जैसे फोन पे, पेटीएम, जोमैटो हो गया, जिनको ऑलरेडी हमने फर्स्ट कैटेगरी के अंदर भी कवर किया था. एंड उसके साथ में हमारी काफी सारी अच्छी मिड साइज फर्म्स भी आ जाती हैं. अब ये जो कंपनीज हैं इनका सबसे ज्यादा फोकस होता है ऑन द स्किल्स एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस. तो यहाँ पर अगर स्किल वाइज वेटेज की बात करें तो अराउंड 60% जो वेटेज होता है, 60 to 65% दैट इज गिवन टू द डेवलपमेंट स्किल्स, क्योंकि मेजॉरिटी कंपनीज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कराना होता है वो डेवलपमेंट बेस्ड वर्क होता है. एंड अराउंड 20 to 30% जो वेटेज होता है वो DSA को दिया जाता है फॉर फ्रेशर लेवल पोजीशंस. कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनके अंदर अगर हम एज अ वर्किंग प्रोफेशनल अप्लाई कर रहे हैं, इफ वी आर स्विचिंग टू दीज पर्टिकुलर कंपनीज फॉर हाई पैकेजेस, तो यहाँ पर कई बार ऐसा हो सकता है कि हमसे DSA एक्सपेक्टेड नहीं है. एंड इनफैक्ट अगर एक्सपेक्टेड भी है तो उस लेवल का DSA एक्सपेक्टेड नहीं है जो शायद मैंग या मैंग
लाइक कंपनीज के अंदर एक्सपेक्टेड होगा, तो वहां पर हमें इजी मीडियम लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. अब इफ वी टॉक अबाउट कंपनीज फॉर दिस कैटेगरी, तो इन टर्म्स ऑफ हाई पेइंग जॉब्स दे आर मोस्टली सीकिंग आउट पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स, जिनके पास एटलीस्ट 3 to 4 years का कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस है. तो उनके काफी ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाई पेइंग जॉब्स के लिए हायर होने के. तो ऐसे में इट इज अ गुड कैटेगरी फॉर अस टू टारगेट अगर हम ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल है. एंड इवन इफ वी आर अ फ्रेशर, तो हम अपनी फर्स्ट जॉब किसी स्मॉल स्केल स्टार्टअप या किसी मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले सकते हैं. एंड देन आफ्टर इंप्रूविंग अपॉन आवर स्किल्स इन 2 to 3 years, आफ्टर गेनिंग सम रियल लाइफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, तो उसके बाद वी कैन ट्रांजिशन इनटू द सेकंड कैटेगरी कंपनीज. नाउ थर्ड इज अ न्यू कैटेगरी व्हिच हैज बीन इमर्जिंग फॉर द लास्ट फ्यू years, which is for AI/ML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. अब AI/ML के अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स विच आर अवेलेबल फॉर अस. सबसे पहले हैं हमारे डेटा स्पेसिफिक रोल्स, जिसके अंदर डेटा इंजीनियर आ जाता है, डेटा एनालिस्ट आ जाता है. उसके बाद हमारे पास AI स्पेसिफिक रोल्स हैं, जैसे AI इंजीनियर हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया. प्लस वी ऑल्सो हैव सम रोल्स विच आर अ मिक्स ऑफ AI एंड डेवऑप्स, जैसे हमारे ML Ops के रोल्स हो गए. अब जब भी हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर हाईएस्ट पेइंग जॉब्स की बात करते हैं, यानी बेस्ट जॉब्स की बात करते हैं, देन दे एग्जिस्ट विद रोल्स रिलेटेड टू AI इंजीनियर्स एंड डेटा साइंटिस्ट. अब जब भी हम AI इंजीनियर्स एंड डेटा साइंटिस्ट के बारे में सोच रहे हैं, देन दीज आर द पीपल हु आर responsible for designing, building and integrating AI into tech products. अब AI engineers के बारे में specifically जब हम बात करें, then इनको हम सोच सकते हैं that AI engineer is kind of a mix of a software engineer and a data scientist. तो इस कैटेगरी के अंदर जब हम top paying high demand jobs को टारगेट करना चाहते हैं, तो हम इन दोनों जॉब्स को टारगेट कर सकते हैं. If we talk about the skill set required for these two particular roles, तो उसमें से majority companies हमसे AI/ML skills expect करती हैं. अगर हम specifically AI engineering, AI/ML engineering या Gen AI engineering roles को टारगेट कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ पर्टिकुलर कंपनीज हैं जो हमसे डेवलपमेंट स्किल्स भी एक्सपेक्ट कर सकती हैं, या कुछ पर्टिकुलर कंपनीज हैं जो हमसे DSA स्किल्स भी एक्सपेक्ट कर सकती हैं. अब यहाँ पर जब हम DSA की बात करें, तो हम बहुत हार्ड लेवल SD लेवल DSA की बात नहीं कर रहे, हम ईजी टू मीडियम लेवल DSA की बात कर रहे हैं, जिसको हमें सीखना पड़ सकता है कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के लिए. एंड इन टर्म्स ऑफ वेटेज, क्योंकि एक इमर्जिंग कैटेगरी है, इसके अंदर एज सच वेटेज कैलकुलेट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज काफी सारी जो एक्सपेक्टेशंस है, काफी सारे जो स्किल सेट्स हैं, वो कंपनी टू कंपनी काफी ज्यादा वेरी करते हैं. प्लस इफ वी आर ट्राइंग टू नैरो डाउन कि हमें इन दोनों के अंदर कौन से स्पेसिफिक रोल्स को ज्यादा टारगेट करना चाहिए, तो इफ वी आर समबडी हु इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन DSA और हमें सिर्फ AI/ML को सीखना है, तो उस केस में हम डेटा साइंस रिलेटेड रोल्स को टारगेट कर सकते हैं. एंड अगर ऐसा नहीं है, तो एल्स केस के अंदर वी कैन गो आफ्टर द AI इंजीनियरिंग रोल्स व्हिच आर द मोस्ट सॉट आफ्टर इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. नाउ अनदर गुड कैटेगरी दैट वी कैन बी अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियर्स जिनके पास बैकएंड डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है. तो यहाँ पर या तो हम एक बैकएंड डेवलपर हो सकते हैं, या फिर हम एक फुल स्टैक डेवलपर हो सकते हैं जिनका बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर स्पेशलाइजेशन है. प्लस उसके साथ में वी हैव सम क्लाउड एंड डिप्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, चाहे वो AWS पर है, GCP पर है या Azure पर है. एंड उसके साथ में हमारे पास कुछ DevOps एक्सपीरियंस भी है. उसके अंदर हमें टूल्स आने चाहिए, जैसे डॉकर हो गया, कुबरनेटीज हो गया, CI/CD पाइपलाइंस को किस तरीके से सेटअप करना है, कुछ ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स कैसे लिखनी है. तो इस तरीके का अगर मिक्स स्किल सेट इन तीन चीजों को मिलाकर अगर हम ला पाते हैं, देन दिस इज एन इंडिविजुअल हु इज वेल सूटेड फॉर टेक लीडरशिप रोल्स इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. अब यहाँ पर जब हम एक मिक्स स्किल सेट की बात करें, तो दीज आर नॉट स्किल्स जिनको हम 5 to 6 months के अंदर सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. दीज आर स्किल्स जिनको सीखने में, जिनको प्रैक्टिस करने में, जिनके अंदर रेलेवेंट एक्सपीरियंस लेने में हमें इंडस्ट्री के अंदर कुछ साल का टाइम भी लगेगा. सो दिस कैटेगरी फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्पेसिफिकली फॉर दोज इंजीनियर्स जिनके पास ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर कुछ साल का एक्सपीरियंस हो गया है और अब वो लीडरशिप रोल्स को टारगेट करना चाह रहे हैं. एंड सेकेंडली इट इज ऑल्सो फॉर दोज फ्रेशर्स जो अभी इंडस्ट्री को या तो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर या फिर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या एज अ फुल स्टैक डेवलपर ज्वाइन करने वाले हैं. अब वाई इज दिस रोल इंपॉर्टेंट, इसको मैंने डेडिकेटेडली यहाँ पर इस सेशन के अंदर क्यों कवर किया है. इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जब भी मेजॉरिटी डेवलपर्स एज अ फ्रेशर इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, तो या तो वो फुल स्टैक डेवलपर या डेवलपमेंट पोजीशन पर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोजीशंस पर ज्वाइन करते हैं जहां पर मेजॉरिटी वर्क इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, तो वहां पर हमारा डेवऑप्स का उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता. या फिर कई सारे जो फ्रेशर्स होते हैं वो इंडस्ट्री को एज अ डेवऑप्स इंजीनियर ज्वाइन करते हैं जहां पर डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क उतना नहीं होता. तो ऐसे में अगर हम ऐसे इंडिविजुअल बन जाते हैं जिसके पास डेवलपमेंट एंड डेवऑप्स का मिक्स एक्सपीरियंस है, प्लस उसके साथ में हमारे पास कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस भी है, कुछ प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के अंदर 3 to 5 years का वर्क एक्सपीरियंस हमारे पास है, प्लस वी ऑल्सो हैव सम गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड लीडरशिप स्किल्स. तो ऐसे में हम काफी अच्छे कैंडिडेट बन जाते हैं फॉर सीनियर रोल्स एंड टेक लीड पोजीशंस. प्लस उसके साथ में डाउन द लाइन हम सिस्टम डिजाइन जैसी, सिस्टम आर्किटेक्चर जैसी चीजें भी सीख सकते हैं टू इंप्रूव आवर चांसेस. नाउ एट लास्ट आई अंडरस्टैंड कि टेक सेक्टर के अंदर और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां पर काफी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, जैसे डेवऑप्स की फील्ड हो गई, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड हो गई. उसके साथ में देयर आर ऑल्सो सम स्पेसिफिक रोल्स विच आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टेक स्टैक, जैसे iOS डेवलपर हो गया, C++ डेवलपर हो गया, जहां पर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। पर आज के सेशन के अंदर हमने उन पर्टिकुलर कैटेगरीज को कवर किया है जहां पर आज की डेट में, आज की अगर हम टेक इंडस्ट्री की बात करें तो मेजॉरिटी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, बोथ फॉर फ्रेशर्स एंड फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। एंड इसके साथ में देयर आर ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ एडवाइस दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू, जिनको हम कैटेगरीज के साथ अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो करियर के अंदर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कि हम एक साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते। हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को पिक करना है या किसी भी एक पर्टिकुलर रोल को पिक करना है, एंड फिर हम उस रोल के स्पेसिफिक जितने भी स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको सीखने की कोशिश करेंगे। उसके साथ में हम ये जरूर कर सकते हैं कि उससे जो रिलेटेड 1 से 2 रोल्स हैं उनके अंदर भी साथ के साथ हम अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए स्किल सीख रहे हैं तो साथ के साथ हम फुल स्टैक डेवलपर रोल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर हम एआई इंजीनियरिंग के लिए स्किल सीख रहे हैं तो साथ में हम डेटा साइंटिस्ट रोल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इट इज नॉट रियलिस्टिकली पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ अस कि एज अ फ्रेशर हम जाकर बहुत सारी डिफरेंट डोमेन से रिलेटेड बहुत सारी स्किल सीख लें, क्योंकि उस केस में हम अपने लिए एक स्पेशलाइजेशन को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर हमें किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एज सच प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। तो हमें किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को टारगेट करना है, कुछ पर्टिकुलर रोल्स को टारगेट करना है, एंड उस हिसाब से हमें अपने स्किल सेट पर ध्यान देना है, एंड उन्हीं से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को हमें अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड करना है। नाउ द सेकंड पीस ऑफ एडवाइस इज दैट कंपटीशन इज राइजिंग। पहले के टाइम पे कॉमन टेम्पलेट होता था जो काफी सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते थे कि हम क्या करेंगे, एक स्किल सीखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ जेनरिक प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, फिर अपने रेज्यूमे के अंदर उन प्रोजेक्ट्स को ऐड करके हम 100 कंपनीज के अंदर बॉम्बार्ड करेंगे। उनमें से कुछ 7-8 कंपनीज तो होंगी जो हमें रिवर्ट बैक करेंगी, उनमें से 4-5 के अंदर हमारा इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा और किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर हम सिलेक्ट हो जाएंगे। अब ये जो टेम्पलेट है ये आज की डेट में उतना एफिशिएंटली नेसेसरीली वर्क नहीं करता, क्योंकि आज की डेट में कॉम्पिटिशन ज्यादा है। मतलब जेनेरिक प्रोजेक्ट्स वाले जेनेरिक रेज्यूमेज आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा है। तो ऐसे में जब हम अपने रेज्यूमे को किसी भी कंपनी के अंदर अप्लाई करते हुए सबमिट कर रहे हैं तो वी हैव टू ट्राई टू मेक एटलीस्ट 10 to 20% customizations in that resume according to the industry or according to the company that we are applying for. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी फिनटेक कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कुछ फिनटेक रिलेटेड हों, और उसमें एक चेरी ऑन द टॉप ये हो जाएगा कि अगर हमने फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर ही किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए या किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टारगेट करते हुए या फाइनेंस रिलेटेड किसी फीचर को, किसी चीज को टारगेट करते हुए अगर हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, देन दैट इज गोइंग टू लुक मोर रेलेवेंट एज कंपेयर टू अ जेनरिक प्रोजेक्ट दैट वी मेक। उसी तरीके से मेडिकल फील्ड के कुछ और प्रोजेक्ट्स होंगे, ई कॉमर्स के लिए कुछ और प्रोजेक्ट्स होंगे। तो इस तरीके से हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स या एक्सपीरियंसेस को ऐड करके अपने रेज्यूमे को कस्टमाइज कर सकते हैं। प्लस दिस इज ऑल्सो रेलेवेंट व्हेन वी आर अप्लाइंग टू स्पेसिफिक रोल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम Node.js डेवलपर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर बैकएंड रिलेटेड स्किल्स, Node.js रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हमारे रेज्यूमे के अंदर होने चाहिए। उसी से हमारा जो रेज्यूमे है वो ज्यादा रेलेवेंट बनेगा फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल। सो दिस इज वन थिंग दैट वी कैन डू। उसके साथ में द थर्ड एडवाइस इज कि आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली टेक स्किल्स की जो रेलेवेंस है वो बनी रहेगी, पर उसके साथ में कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका टेक एक्यूमेन काफी ज्यादा हाई है, टेक स्किल्स बहुत अच्छे हैं, रेज्यूमे हमारा शॉर्टलिस्ट हो गया, बट वी आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग रिजेक्टेड इन इंटरव्यूज फॉर सम रीजन। तो ऐसे में हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अपने सॉफ्ट स्किल्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री के अंदर हाईएस्ट पेइंग जॉब्स को टारगेट कर रहे हैं तो वहां पर एक्सपेक्टेशंस भी हमसे एज अ कैंडिडेट काफी हाई होती है। तो वहां पर टेक स्किल्स तो डेफिनेटली नंबर 1 क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर हमें जज किया जाएगा, पर उसके साथ में कई सारी कंपनीज हैं जो लीडरशिप स्किल्स, जो कम्युनिकेशन स्किल्स भी अपने कैंडिडेट से एक्सपेक्ट करती हैं। अब वहां पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कॉन्फिडेंटली सारी चीजों को आंसर कर रहे हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम सोच रहे हैं वो हम अच्छे से क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हमारा जो कॉन्फिडेंस है इंटरव्यूज के अंदर, कितना कॉन्फिडेंटली हम चीजों को बता पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसके साथ में हम कितना क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं क्या उसे हम उतने अच्छे से समझा पा रहे हैं अपने इंटरव्यूअर को, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। प्लस आर वी एन इंडिविजुअल जो कोलैबोरेट कर सकता है, जो लीडरशिप रोल्स के अंदर आ सकता है, उस चीज को शोकेस करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो टॉप जॉब्स के लिए सॉफ्ट स्किल्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आफ्टर आर टेक स्किल्स। ऐसे में इफ वी आर अ फ्रेशर कैंडिडेट तो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर हम कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी रख सकते हैं जो हमने टीम के अंदर किए हों या जहां पर हम लीडरशिप पोजीशन में हो टीम्स के अंदर। तो इस तरीके से वी कैन काइंड ऑफ शोकेस टू द इंटरव्यूअर कि हम कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में वर्क कर सकते हैं एंड वी कैन वर्क वेल विद द टीम। प्लस प्रोजेक्ट्स की टर्म्स में हम एक और चीज ट्राई कर सकते हैं, विच इज टू हैव सम काइंड ऑफ अ स्टोरी अराउंड द प्रोजेक्ट। जैसे इंटरव्यूज जो भी होते हैं, रिक्रूटर्स जो भी होते हैं, वो दिन के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करते हैं, बहुत सारे रेज्यूमेस को गो थ्रू करते हैं, पर अगर इंटरव्यू के अंदर हम जब अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम किसी न किसी स्टोरी या किसी न किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के थ्रू अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो हमारे इंटरव्यूअर को ज्यादा याद रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ कैंडिडेट जिसने कोई प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है टू हेल्प ब्लाइंड पीपल, तो ऐसे में इंटरव्यूअर को याद रह सकता है कि हाँ इस तरीके का प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर कैंडिडेट ने बिल्ड किया था, रादर देन रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट कैंडिडेट नेम। तो ऐसे में इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स हों, जैसे हमने इसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को क्यों बिल्ड किया है एंड व्हाट वाज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम दैट वी वर ट्राइंग टू सॉल्व। तो आई होप कि आज के सेशन से हमें काफी सारी चीजें पता चली होंगी रिगार्डिंग द डिफरेंट टॉप टेक
tech jobs which are available in the tech sector, and what do we exactly need to study, what do we exactly need to learn to be able to apply to these roles, and किस तरीके से हम इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर अपने करियर को आगे प्रोग्रेस करते हुए देख सकते हैं. एंड आई होप कि आज का जो सेशन है ये हमें हमारे करियर के अंदर कहीं ना कहीं हेल्प करेगा. इसके अलावा इफ यू वांट एनी सेशन रिलेटेड टू टेक इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.